प्रधानी को लेकर चर्चा चल रही थी कि 5 साल पूरे हो गए। अगर जिला बिजनौर की हम बात करें और ब्लॉक कीरतपुर की बात करें तो निरंजन चौधरी जो प्रधान यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोगों के मन में सवाल ये है कि अब प्रधानी ख़त्म हो जाएगी, अब प्रधानी जो प्रधान है उनके हाथ से छिन जाएगी। तो ये सारे सवाल लोगों के हैं। पहले तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, भाई ने टाइम दिया। क्या है सच? मैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन कीरतपुर ब्लॉक से हूँ। सच ये है, हमारी 20 अप्रैल की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, जो लखनऊ में वार्ता हुई है। उस वार्ता से हमें ये लगा, सभी प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनसे ये लगा है कि हमारा कार्यकाल जो बढ़ाया जाएगा, जिससे उसमें स्पष्ट है कि सरकार को भी लाभ होगा कि जो एक प्रधान के पीछे 13 सदस्य होते हैं वे प्रधान के साथ साथ चलते हैं। जो ग्राम प्रधान एक अपने प्रधानी को लेकर काम करता है गांव में, तो वो विकास की योजना को जानता है कि उसे 5 साल उसमें लगभग वहाँ उसके गांव के कार्यकाल को चलते हुए हो गए हैं। इसमें अगर प्रशासक समिति बैठाई जाती है तो इसमें एक मान मडोली वाली बात हो जाती है कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो पाएगा बगैर ग्राम प्रधान के। इसमें मेन मामला ये होता है कि ये किसी ना किसी ने तो एप्लीकेशन लगाई होगी। मान लीजिए कुछ प्रधान से लोग मुखालिफ नहीं हैं, मगर कुछ प्रधानों के मुखालिफ हैं। अब जिस तरह से ये इलेक्शन जो है आगे चला गया, लोग चाह रहे थे कि हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा और हम उसे जिताएंगे। जो प्रधान था इसने काम नहीं किया, अब ये वाला प्रधान बन जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, जिसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में अभी जैसे 24 तारीख का एक टाइम दिया गया था कि 24 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, तो 24 तारीख को क्या कहा जा रहा है? 24 तारीख को जो वर्तमान जो प्रधान है उन्हीं का कार्यकाल उसमें बढ़ा जाएगा। उसमें एडीओ पंचायत को लेकर साथ में लिया जाएगा। और जो नए अब जो वर्तमान का जो आने वाला समय बढ़ा प्रधानों का, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास होगा 5 साल के मुकाबले पर। अच्छा, एक प्रधान की अगर हम बात करें, ब्लॉक से उसका ताल्लुक होता है, प्रधान के अंडर में क्या क्या आता है? अगर विकास कार्य की हम बात करें और अगर आपके विकास कार्य की बात करें या और प्रधानों के विकास के कार्य की बात करें तो क्या क्या आ जाता है? प्रधान एक अपने ग्राम प्रधान का एक अध्यक्ष होता है अपनी पंचायत का। तो वहाँ जो भी दिक्कत प्रशासन की हो या व्यक्तिगत कोई मामला होता है या पटवारी हो या सेक्रेटरी का कोई मामला होता है तो प्रधान के अंडर में इस चीज़ का मामला आता है। नाले सड़कों का निर्माण, किसी का विवादित ज़मीन का मामला है या तालाबों की सफाई का कोई मामला है, ये मामला सब प्रधानों के उसमें, स्वच्छता का मामला या पर्यावरण का मामला भी प्रधानों के हित में आता है। अच्छा, जैसे चार्ज देने वाली बात थी, तो चार्ज किसको देने वाली बात चल रही थी कि ये जो चार्ज इनके पास चला जाएगा, तो वो चार्ज किसके पे देने की बात चल रही थी? सरकार ने पिछले कोरोना काल में चार्ज प्रशासनिक समिति बनाई थी। उस समिति में कुछ नहीं हुआ। केवल एक चीज़ का आरोप जरूर उनके ऊपर लगा कि वे अपने काम कुछ योजना का वहाँ हुआ नहीं और फालतू के काम दिखाए गए जो हुए नहीं, जिसमें कि सरकार भी गलत ठहराई गई है। तो इसमें किसको बनाया गया था? मान लो जैसे अगर आपसे चार्ज लिया जाता है तो किसके पास जाएगा चार्ज, अगर जाता है तो? अब ये प्रशासनिक समिति में ये सेक्रेटरी, एडीओ और भी जो लोग इसमें होते हैं उन्हीं के पास ये चार्ज रहता है। तो फिर उसके कर्ता धर्ता के मालिक भी रहते हैं, तो ना कि प्रधान रहता है। प्रधानी का रूल खत्म हो जाता है। हाँ, प्रधानी का रूल खत्म हो जाता है। हालांकि प्रधान उसमें रहना चाहिए। आपका क्या अपील है? मान लो जैसे अगर आम जनता से अपील है या अगर आपका कार्यकाल को लेकर बात करी जाए या और प्रधानों को लेकर, तो अपील क्या है, किस तरह से है? अपील ये है कि जैसे कार्य का चुनाव या तो चुनाव अभी करा दिया जाए, ये चुनाव अगर देर में होते हैं तो जो भी प्रशासक समिति बनाई जा रही है उस समिति में प्रधान को भी मेन रूप से लिया जाए, तो ताकि वो अपने गाँव का विकास जो जैसे चल रहा है वैसे सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधान को ना लिया जाए उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रधान को नहीं जाएगा। हमें पूरा विश्वास है सरकार पर कि जैसे कि वार्ता चली है उसी वार्ता के हिसाब से प्रधान इसमें प्रशासक के रूप में रहेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं प्रधानी को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। आपके पास क्या है? आप अपनी बात रखना चाहें तो बात रख सकते हैं। अभी जो है फिलहाल प्रधान जी ने जो है अपनी बात रखी, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और अपील करना चाहें, जनता से अपील करना चाहें, क्योंकि पहली बार बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, प्रधानी का कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं इस पूरे कार्यकाल में, जो निगेटिव भी देखी होगी, हर चीज़ को लेकर। मान लो अगर एक आम जन से लेके, एक समाज सेवी से लेके, एक पत्रकार वर्ग तक आपके पास आया होगा, क्या क्या चीज़ें एक आम आदमी जो एक आम आदमी जो प्रधान बन जाता है तो उसे देखनी पड़ती है? एक प्रधान को बहुत सारे रूप ऐसे होते हैं। जब प्रधानी का वो चुनाव लड़ता है
तो उसके पक्ष में 70% लोग होते हैं। जब वो प्रधान बन जाता है, बनने के बाद उसके लिए वो 70% या 100% की उसी के लोग हो जाते हैं। सब प्रधान चाहता है कि मैं सभी लोगों का सम्मान करूं, चाहता भी वही है, पर थोड़ा थोड़ा विपक्ष चलता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद विपक्ष भी बैठ जाता है कि जैसे कि योजनाएं आती रहा में अपने ग्राम प्रधान अपने योजनाओं को अपने गांव में उतार में, बाहर की योजना भी गांव में लाए, तो उसका विकास कार्य उस प्रधान का नाम भी होता है। तो निगेटिव लोग जो होते हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव लोग भी ऐसे जुड़ते हैं जो धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन लोग? ये तो परिस्थिति चलती रहती है। ग्राम प्रधान में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा हो, किसी का हटवाते हैं तो उसका विरोधी बन जाता है ग्राम प्रधान। तो वो तो विरोध में वहाँ चलता ही रहता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि उसमें कोई संकट का विषय है। सरकार उस प्रधान के तब भी उसके पक्ष में रहती है। पत्रकारों का सहयोग कैसा? पत्रकारों का सहयोग बहुत बढ़िया रहता है। पत्रकारों की वजह से हम प्रधान पहचान में हैं। अगर मान लीजिए, देखिए, पत्रकार का काम है सच दिखाना, ठीक है। पत्रकार का काम ये नहीं है कि वो किसी भी प्रधान की या किसी की भी जो है हमेशा तारीफ ही करे। पत्रकार का काम एक ये भी है कि अगर एक बुराई करी तो बुराई थोड़ी देर तक ना रह के लंबी रहनी चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कि कुछ एक बार बुराई लगाई, उसके बाद कुछ आ गया, जैसे सुना है हमने, कुछ आ गया तो उसके बाद तारीफें शुरू हो जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, पत्रकारों की मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि कोई गलत बात हमारी भी हो सकता है। जनता तुमसे अकेले में कोई बात करने जाती है, हमें भी समझाती है। कोई पत्रकार छापते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमने यहाँ गलती करी, तो उसको हम सुधार लाते हैं। पत्रकारों की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ। भाई देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ जो दिखता है साफ दिखता है। हमने सवाल जो इनसे किया साफ दिख गया, और आगे भी सवाल जो करेंगे वो भी साफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कह देना, और जो सच है वो दिखाने की कोशिश। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन सालिक के साथ, किरतपुर न्यूज़, मुंबई।